तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में एंड आउटसाइड में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेटा गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस में हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे, और वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटा, एक क्लोज सरफेस रहेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पर सिमेट्रिक रहेगा, और जो थीटा एंगल होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सिमेट्रिक। और ये जो गॉसियन सरफेस होगा दैट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे बेटा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज जो कि एनक्लोज होगा किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे गॉस इक्वेशन को, और उसके बाद हम निकाल लेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है बेटा ये आपने याद रखना है। कंडक्टिंग सेल जब भी होगी तो कंडक्टिंग सेल के अंदर जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, ये बात आपने याद रखनी है। नॉन कंडक्टिंग सेल के अंदर चार्ज हो इनसाइड में भी हो सकता है, आउटसाइड द सरफेस भी होगा, लेकिन यदि हम बात करेंगे कंडक्टिंग सेल की तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो ओनली कहाँ पर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है थिन चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर टोटल चार्ज है Q, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। सो लेट वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस R। तो हमने ये क्या किया बेटा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है जिसकी रेडियस क्या है, जो है स्मॉल r। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, स्मॉल r। तो यहाँ पर ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल r। दैट इट पास थ्रू पॉइंट P। तो यहाँ पर हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया जहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिमेट्रिक एट एवरी पॉइंट। देखो हर एक जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है r डिस्टेंस रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, 1/4πε0 इंटू Q/r², क्योंकि r जो है हर एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हमारे पास फिक्स होगा, या फिर कह सकते हैं सेम होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारे पास, ये जो होगी हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यदि हम बात करें एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, 0। दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ बेटा यहाँ पर कंप्लीट कि हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर सिमेट्रिक है, और थीटा जो है वो भी वहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। इसके बाद हम करेंगे बेटा सेकंड स्टेप, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा E.ds। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, E हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, और इंटीग्रेशन होगा किसका बेटा, या पहले इसको लिख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल कंप्लीट सरफेस E.ds कोस ऑफ 0। एंगल कितना है बेटा, दोनों के बीच में 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ ds, उसका जो कंप्लीट का इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाए बेटा, E इंटू सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा ds, ये हमारे पास होगा बेटा 4πr²। तो ये किसके इक्वल हो जाए बेटा, 4πr²। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड स्टेप, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फिर हमें क्या निकालना है बेटा, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर कितना चार्ज जो है इसके अंदर होगा बेटा, हमने निकालना है Q एनक्लोज, और Q एनक्लोज की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, देखो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो हमारा गॉसियन सरफेस के इनसाइड में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास वो कितना होगा बेटा, Q होगा। टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पर, Q होगा। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था बेटा वो क्या करते हैं, हम अप्लाई गॉस थ्योरम
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। पुटिंग वैल्यूज वी गेट, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू कैलकुलेट जो हमने किया उसको क्या करते हैं बेटा, ऐड। तो ई डॉट डी एस की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू एनक्लोज की वैल्यू किसके लिए बेटा, क्यू, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर जो है ये जो कंप्लीट चार्ज है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जो कि कहाँ पर प्लेस्ड हो, सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल। थिन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाय, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर। तो ये कहाँ पर होगा, सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इनसाइड द सेल, इनसाइड द थिन कंडक्टिंग सेल। तो यदि हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में जो चार्ज एनक्लोज होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा डायग्राम के अंदर। यदि हम इनसाइड की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेंगे और इसकी रेडियस ले लेते हैं हम आर डैश। अब यहाँ पर आर डैश हमारा जो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो चार्ज इनसाइड यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। तो जब हम स्फेरिकल सेल के इनसाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज इनसाइड क्या होगा, क्यू एनक्लोज हमारे पास कितना है बेटा, ज़ीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनसाइड में ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होगा बेटा, जीरो। ऑन द सरफेस किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होगा हमारे पास, 1/4 पाई क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें दोनों के बीच में, तो सपोज यहाँ पर हम लेते हैं बेटा, एक साइड में हम ले लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड में हम लेते हैं रेडियस आर। तो यहाँ पर सपोज हमने लिया बेटा रेडियस आर और इधर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस तक हमारे पास यहाँ पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसके बाद क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है डिक्रीज़ करता जाएगा, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, इसके बाद क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा।